सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं एक बार फिर से सेमेस्टर 4 का PYQ सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि आपका DSC 11 है, संस्कृत एंड वर्ल्ड लिटरेचर। इसका मैं आज आपको PYQ बताऊंगा किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से और क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि मैंने थर्ड सेमेस्टर में आपके तीनों DSCs पर वीडियो बनाए थे, तो इस बार भी मेरे पास काफ़ी मैसेज आए थे। मॉडर्न संस्कृत का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा नेट वगैरह में नहीं लगा हुआ है, तो उसके नोट्स उतने पॉसिबल नहीं मिल पाते हैं, इसलिए मैं उसके नोट्स दे नहीं पाया। पर मैं अब कोशिश करूँगा कि बचे हुए दोनों सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। और इस बार मैं पर्सनली नहीं, मैंने अब टेलीग्राम एक चैनल बना लिया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। उस पर जो है नोट्स में वीडियो के 2-3 घंटे के अंदर ही सारे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले भाइयों मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका PYQ आया था। पिछले साल का इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह का है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये है आपका पेपर, और इसमें देखो सबसे पहले तो ये थ्योरी पेपर है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको श्लोक याद करने पड़ेंगे, और इसमें आराम से आप पास कर सकते हो। बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपके कंटेंट में थोड़ी पावर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप कंटेंट ज़्यादा इधर उधर का मत लिख देना, इससे रिलेटेड ही लिखना, क्योंकि कभी कभी इसकी चेकिंग हार्ड हो जाती है। वैसे अभी तक तो नहीं हुई है, एक बार हार्ड चेकिंग हुई थी, बहुत लोग फेल हो गए थे, आज से 3-4 साल पहले की बात है। खैर छोड़ते हैं। तो वैसे कुछ होने वाला नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा था। आप लोग वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करो। और ये थ्योरी पेपर है, इसमें आराम से आपको लिखना है, बस आपको लिमिट पे ध्यान देना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ रहा है 18 नंबर के, 18 नंबर के 3 क्वेश्चन। अब 18 नंबर का मतलब समझ रहे हो 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये पेपर थोड़ा सा लेंदी भी रहता है। कभी कभी ऐसा करता है कि इसमें तो 3 ही सेक्शन आए हैं और ज़्यादा सेक्शन बना देता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि 18 मार्क्स में हम कितने पेज लिखें, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन भी पूछा है वो भी बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विश्व साहित्य से आप क्या समझते हैं, संस्कृत साहित्य के प्रति विभिन्न यूरोपीय दृष्टिकोणों का वर्णन करें। अब ये क्वेश्चन जो है आपको 18 मार्क्स का लिखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वेदांत पर पूछा है कि वेदांत के महत्व और वैश्विक प्रभाव का मूल्यांकन करें। उसके बाद आपका अभिज्ञान शाकुंतलम वाला, अभिज्ञान शाकुंतलम वाला तो आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए, पर ये दो क्वेश्चन में कभी कभी टीचर नहीं पढ़ाते हैं और पता नहीं चलता इसका कहाँ से लिखें। तो इसके लिए मैंने जो है पूरी व्यवस्था कर रखी है आपके लिए। मैं आपको ले चलता हूँ, ये जो मैंने बना रखा है अपना PDF। इसमें देखिए मैंने वेदांत पर अच्छे से डाल दिया है। अब वेदांत क्या होता है ये कराऊंगा धीरे धीरे क्वेश्चन, पहला भी अभी आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले दूसरा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वेदांत क्या है, वेदांत आप लोग जानते होंगे, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको PYQ दिखा रहा हूँ। फिर भी वेदांत थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो वेदांत क्या है कि जो षट दर्शन है उसमें जो एकदम लास्ट दर्शन है वो वेदांत माना जाता है, वेदों का अंत वेदांत माना जाता है। तो वेदांत के बारे में वैसे तो आप MA में पढ़ोगे, वेदांत सार नाम का एक ग्रंथ लगता है, पर यहाँ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए। और आप वेदांत के बारे में यूट्यूब पर सर्च करोगे तो बहुत वीडियो मिल जाएंगे, आदि शंकराचार्य और पता नहीं कितने कितने इस पर वो हुए हैं। तो आप लोग वेदांत के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना, और ये PDF से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार आया तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले। अब देखो भाई मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसी का वो श्लोक भी है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या करके एक श्लोक है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है जो जो आपकी इंपॉर्टेंट की चीज़ होगी। तो आप लोग इसको देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव क्या है, दार्शनिक प्रभाव क्या है, सब कुछ मैंने यहाँ पर अच्छे से इस PDF में डाल रखा है। तो आप लोग इसको पढ़ लेना, इसको मिस मत करना, क्योंकि पिछली बार ये आ गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन अंग्रेजी अनुवाद। देखो अभिज्ञान शाकुंतलम जरूर पढ़ के जाना, ये हर बार क्वेश्चन आता है, पिछले 6-7 साल से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, जितने भी मैंने PYQ देखे हैं। तो ये जो है आपके लिए बहुत आसान है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, आराम से इस PDF से आप पढ़ सकते हो, आपकी बुक में भी दे रखा है, पर इससे आप लोग पढ़ लेना, चाहे जिससे आपको ठीक लगे पढ़ लेना, बढ़िया से है। और इसके मैं और भी आपको नोट्स कुछ हैंड रिटन भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो भाइयों। इसमें क्या है कि आपको एक माइंड में ये भी सोच आती है कि 18 नंबर में कम से कम कितने पेज लिखा जाए। तो 18 नंबर में आप कम से कम कोशिश कीजिएगा कि आप जो है कम से कम 6 से 7 पेज तो ले जाइएगा लिखने का, मतलब आगे पीछे करके कम से कम 6 से 7 पेज तो आराम से लिखिएगा। और वैसे ये कंटेंट इतने बड़े हैं कि आपके 7 तक पेज तक तो आराम से आ जाएंगे, इससे ज़्यादा मत ले जाना। नहीं 10 पेज लिख रहे उसका कोई मतलब नहीं है लॉजिक,
6 से 7 पेज पर्याप्त है, बस उतना आपका आ ही जाएगा। पॉइंट्स बना बना कर लिखोगे तो आ जाएगा आपको। कुछ चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हो, जैसे इनको मत छोड़ना भाई, राइटर्स के नाम याद कर लेना। बी हेजेल ने शकुंतला ऑर्डरिंग ये लिखी थी, अ फ्री रेंडरिंग इनटू जर्मन। ये सब जो बुक्स के नाम है ना और राइटर के नाम, यही जो है एग्जामिनर देखता है। तो इस चीज़ का, जैसे ऑर्थर डब्ल्यू राइटर, ये मैंने अपने टाइम में याद किया था, मुझे याद आ गया। ट्रांसलेशन ऑफ शकुंतला एंड अदर वर्क्स, ये सब चीज़ें जो है ना भाई, ये सब बिल्कुल लिख के आना। हो सके तो पहले दूसरे तीसरे पेज में ही लिखना स्टार्ट कर देना, तो इस पर काम आएगा। अगला देखो, विश्व साहित्य। 1 मिनट, अब आपको मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ जो पहला पूछा गया था। पहला क्वेश्चन इसमें होगा, यहाँ पर है पहला क्वेश्चन। मैंने बहुत मुश्किल से इस पीडीएफ को ढूंढा है। ये है विश्व साहित्य की रूपरेखा। इसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है रूस में किस प्रकार से इसका वो पाया गया, सब कुछ मैंने यहाँ पर दे दिया है। आप लोग इसमें देख लेना, ये देख सकते हो आप लोग। समय के पश्चात किस प्रकार से चेंजेस आए, फ्रेंच में किस प्रकार से हुआ। और यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जो है ना आपकी मेंटल एबिलिटी पर भी चेक करता है, क्योंकि आप लोगों ने जो ये संस्कृत और वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ा है, इसमें आपने कालिदास, शकुंतला, पंचतंत्र, इन सब के बारे में पढ़ा है कि इनका किस प्रकार से विश्व में व्यापक तरीके से उद्भव और इसका जो है एक तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है। तो वही चीज़ भी अगर आप बना के लिख देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं नहीं कटेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ रहा है विश्व साहित्य में किस प्रकार से देन है संस्कृत साहित्य की। तो आप इसमें सीधा पॉइंट बनाओ, विज्ञान शाकुंतलम की विषय में इस प्रकार से देन हुई है, पंचतंत्र की इस प्रकार से देन हुई है, कालिदास की, तो आप आराम से कर लोगे। ये तो मैंने फिर भी पीडीएफ आपको दे दी है, थोड़ी सी भूमिका बनाने के लिए आपको ये पीडीएफ काम आएगी। और भाई इसमें थ्योरी है तो पढ़ना तो थोड़ा सा आपको पड़ेगा ही, पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। ज़्यादा आप कहानी भी इसमें बना नहीं सकते, बाकी बना तो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत साहित्य के अनुवाद देखो यहाँ से आ गए, रामायण के अनुवाद किस प्रकार, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, तो होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने आपको पहला सेक्शन बता दिया है पीवाईक्यू का। अब वापस हम अपने पीवाईक्यू पर आ जाते हैं। पहला सेक्शन के मैंने तीनों क्वेश्चन आपको बता दिए। इसके बाद जो अगला है वो यहाँ पर और पूछा है, पंचतंत्र का वैश्विक यात्रा का वर्णन करें और ब्रिटेन में संस्कृत अध्ययन की परंपरा का वर्णन करें। अब पंचतंत्र पर भी नोट्स अवेलेबल हैं, मैं भेज दूंगा, और इसमें भी मैंने लगा रखा है पीडीएफ में, वो भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। अभी शायद आया भी था यहाँ पर, 1 मिनट, ये पंचतंत्र, सॉरी ये है। तो आप लोग देख सकते हो पंचतंत्र की देन मैंने लगा रखा है बढ़िया से, इसको आप लोग देख लेना, बढ़िया आपका कवर हो जाएगा पंचतंत्र वाला। तो ये पंचतंत्र का आपका हो गया। बाकी जो एक क्वेश्चन पूछा है ब्रिटिश वाला, वो ब्रिटिश वाले के लिए भी यहाँ पर एक, आप लोग देखो भाई, ये कोई, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। ये जो पीडीएफ है ना, ये बहुत पुरानी पीडीएफ है, कोई मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं है ये जो है ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आप लोग को एक बार सर्च करोगे ना कि संस्कृत और वर्ल्ड लिटरेचर ऐसे करके आप डालोगे, संस्कृत एंड अदर स्टडीज़ करके आप सर्च करोगे, तो आपको गूगल पर ये दिखा देगा। ये पीडीएफ मैंने वहीं से निकाली है, और ये मैंने अपने टाइम में पढ़ी थी, और ये हमेशा बहुत पुरानी पीडीएफ है, मुझको लगता है 10-12 साल पहले पढ़ी है, किसी टीचर ने इसको लगा रखी, 10-12 साल पहले से पढ़ी हुई है। तो ये पीडीएफ भाई हमेशा काम आने वाली है। इसमें पूरा संस्कृत की वर्ड स्टडीज जो आपकी 4th यूनिट है, सब कुछ कवर हो जाएगा, एवरीथिंग। इसको अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो इससे क्वेश्चन 2 आते हैं पेपर में। एक तो जैसे अभी ब्रिटेन वाला पूछा है, एक क्वेश्चन और आ रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पीवाईक्यू में हम चलते हैं, इसमें आप लोग देखो, एक क्वेश्चन ब्रिटेन पर आया है और एक क्वेश्चन ये पूछा है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अध्ययन की समवाय, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज़, ये भी उसी पीडीएफ में दे रखा होगा। तो वो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग आराम से कर लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे यहाँ ब्रिटेन का पूछा है तो हो सकता है इस बार जर्मनी पूछ ले या अदर कुछ पूछ ले, इस प्रकार से जो भी है उस पूरी पीडीएफ में कवर है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद तो 18 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन करने थे भाई 5 में से। अब बहुत ऑप्शन थे, आप कुछ भी कर सकते थे। इसमें सबसे इजी क्या था, आप वेदांत कर लेते, अभिज्ञान शाकुंतलम कर लेते, और उसके बाद पंचतंत्र और ब्रिटेन वाला हो जाता तो आप कर लेते, आराम से हो जाता। उसके बाद अब 3 आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसमें आपको 6 नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं। इनकी लिमिट जो है 1 से 1.5 पेज होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 पेज मान लो बस। इसके बाद आता है दौरा सिक्कों का उपनिषद को फारसी अनुवाद। इस पर भी मेरे पास एक पीडीएफ पड़ी हुई है, इसमें शायद मैंने अटैच करना भूल गया, मैं आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। तो ये भी सिंपल है, बहुत छोटा सा है, 1 से 1.5 पेज लिखना है। दक्षिण पूर्व एशियाई में रामायण का वर्णन, इस पर मैंने अपने जो असाइनमेंट सेट किए थे उसका मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। ये देखो, इसका आपको हैंड रिटन में दे दूँगा, रामायण और दक्षिण पूर्व एशिया, ये मैंने अपना असाइनमेंट बनाया था, वही आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ये देख सकते हो, इसमें ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा मैंने लिखा है,
राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, खैर कोई नहीं। तो ये आप तो लोग देख सकते हो, समझ में तो आ ही रहा है भाई, इतनी ख़राब राइटिंग नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, है ना। तो ये आपका रामायण वाला जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा। रामायण का मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, दक्षिण पूर्व एशिया। इसके बाद एक आता है स्वतंत्रतावाद, अर्थात रोमांटिज्म। भाई ये तो क्लास 10th का चैप्टर है, 10th में हम लोगों ने रोमांटिज्म के बारे में पढ़ा था, हिस्ट्री में शायद पढ़ा था, पहला चैप्टर था, याद आ गया। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छी कहानी लिख सकते हो। फिर भी मैंने आप लोग के लिए इस पर भी कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर ना चाहिए तो बताना, मैं भेज दूंगा। बाकी गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, टेलीग्राम में इस पर भी मैं एक ना एक नोट्स डाल ही दूंगा, ये बहुत ईजी टॉपिक है। इसके बाद संयुक्त वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, ये उस PDF में मिल जाएगा, संस्कृत वर्ल्ड लिटरेचर वाली, संयुक्त राज्य अमेरिका, हाँ ये भी उसी में मिल जाएगा। देखो आपको 2-3 उस PDF से क्वेश्चन बनेंगे, वो PDF जरूर पढ़ के जाना भाई, गारंटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये लास्ट सेक्शन आता है आपका पेपर का। इसमें पूछा है कि कालिदास की रचनाओं का वैश्विक प्रभाव बताएं और औपनिषद का दर्शन का महत्व बताएं। ये औपनिषद नहीं है, ये उपनिषद ही है एक तरीके से, औपनिषद कुछ वैसा डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कालिदास की रचनाओं का, मैंने यहाँ पर एक बढ़िया से लिखा है, काफ़ी सोच समझ के लिखा है आपके लिए। और कालिदास आप लोग पढ़े होगे, इसमें कालिदास के बारे में दे भी रखा है, बुक में भी दे रखा है, जो आप लोग बुक पढ़ते हो। कालिदास ने किस प्रकार से जो है वो करे थे, यहाँ पर देखो कालिदास का मैंने यहाँ से लिख रखा है, संस्कृत में किस प्रकार से उन्होंने प्रभाव किया। और कालिदास की जो रचनाएं हैं जैसे शकुंतलम, विक्रमो उर्वशियम और मेघदूतम इत्यादि जितने भी हैं वो सब आप यहाँ पे लिख दोगे, वही आपको लिखना है कि उनको विश्व में किस तरीके से उनका प्रभाव हुआ, आपको वही पूरी चीज़ पहले। लेकिन आपको 2 पेज भूमिका बनानी पड़ेगी, 1 पेज कि कालिदास का जन्म इस प्रकार हुआ, उन्होंने ये चीज़ करी, संस्कृत साहित्य के बड़े व्यापक कवि थे। उसके बाद जो है आप स्टार्ट करोगे तो आप सबसे पहले जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का आपने अनुवाद लिख दिया कि ऐसे ऐसे किया, फिर विक्रम उर्वशियम लिख देना, मालिका अग्निमित्रम, जो जो आप याद कर सको। पॉइंट्स तो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि भाई ये थ्योरी पेपर है, तो ऐसे पॉइंट्स आप लोग लिख लिख के शॉर्ट्स में याद कर लो, राइटर के नाम वगैरह बढ़िया से लिख के चले आओगे, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। उसके बाद जो उपनिषद है भाई, उपनिषद तो ये देखो, उपनिषद तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उपनिषद तो भाई आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा और जानते भी होगे उपनिषद हमारे जीवन के कितने इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, तो इस पर भी मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आप बहुत कुछ यूट्यूब से इस पर पढ़ सकते हो। उपनिषद आपको पढ़ना भी आगे चल के, उपनिषद नेक्स्ट ईयर, तो उपनिषद पर यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाने वाला है, आप लोग जो है आराम से देख लेना। और उपनिषद को भी एक बार मेरे हिसाब से गो थ्रू करके जाना, और ये देख लेना कितने उपनिषद हैं। मैंने यहाँ मूल उपनिषदों का एक थोड़ा सा डाल दिया है, ईसा, केटकन, श्वेतर, मांडुक उपनिषद, ये सब जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया है, तो आप देख लेना। तो भाई इस तरीके से आपका PYQ मेरे हिसाब से लगभग अंतिम चरण पर चल रहा है, सॉल्व हो गया है। और इसके बाद अब देखते हैं क्या बचा है। इसके बाद जो है उपनिषद कालिदास हो गया, लास्ट एक ये क्वेश्चन आता है, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है भाई ये कैसे करें, ये हर बार पूछता है, पूछेगा इस बार भी। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों को भारोपीय भाषा के समतुल्य शब्द लिखिए। अर्थात क्या होता है ना, कुछ जो पहले की भाषाएं थी, भारोपीय हैं या फारसी, उनमें अनुवाद करके लिखना रहता है। तो इसके लिए मैंने लास्ट में एकदम एक कुछ बुक के पॉइंट्स लगा रखे हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। जैसे यहाँ देखो लिखा है, मून को क्या बोला जाता था, मास बोला जाता था संस्कृत में, जर्मन में, लैटिन में, ग्रीक में। इस प्रकार से क्रियाओं के नाम क्या क्या थे, तो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, आप लोग इसको भी पढ़ लेना। पशुओं के नाम, इसको गो थ्रू कर देना लास्ट टाइम पे एक बार, क्योंकि पूछ लेता है, ये हर बार पूछता है। इसमें आपका सॉल्व हो जाएगा तो आपके जो 4-5 नंबर है वो हो जाएंगे। तो भाइयों इसी तरीके से मैंने PYQ सॉल्व करा दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फिर से वही इंपॉर्टेंट बताऊँगा भाई। इंपॉर्टेंट के लिए यही है कि आप रामायण वाला पार्ट पढ़ लो अच्छे से। पंचतंत्र, गीता, कभी कभी क्या है कि पंचतंत्र की जगह हो सकता है इस बार गीता पर क्वेश्चन पूछ ले। मैंने यहाँ नोट्स नहीं लगाए हैं, पर मेरे पास होंगे तो मैं गीता का भेज दूंगा, नहीं गीता आपकी बुक में भी लिखा है, तो गीता वाला एक बार पढ़ के चले जाना, क्योंकि हो सकता है पंचतंत्र इस बार नहीं पूछा है तो इस बार गीता पर एक क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद वेदांत जो है ये आप लोग देख लेना, इसकी चांसेस कम है, आ भी सकता है। ब्रह्मसूत्र कभी कभी पूछ लेता है। उपनिषद तो आपको आता ही है। उसके बाद जो है आपका ये संस्कृत ऑन वर्ल्ड स्टडीज़, ये जो ब्रिटेन की और ये सब, इन पर जो है अच्छे से भाई कवर करके जाना, ये और रामायण आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दारा सिक्कों का उपनिषद वाला, ये 3-4 पार्ट हैं जो आप अच्छे से करके जाना, इन पे हर बार गारंटेड क्वेश्चन आते हैं और आप आराम से पास भी हो जाओगे। तो भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो लास्ट तक देखा, और लास्ट तक देखा करो भाई, और शेयर भी किया करो, और टेलीग्राम में जुड़ जाना, जिससे क्या है कि आप लोग को ऐसा फ़ायदा होता रहे। मेरा भी जो मैंने आप लोग के लिए वर्क कर रहा हूँ मुझे भी लगे कि हाँ भाई कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिग्राफी पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू, नमो नमः।